हरे कृष्णा। भक्तों, आज के समय में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है समाज में कि कौन सा यज्ञ किया जाए, क्योंकि यज्ञ बहुत प्रकार के हो गए हैं और बहुत तरह के लोग अपने अपने कार्यों को ही यज्ञ समझते हैं। हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए, आज इस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इस उपलक्षण में क्या बताया है। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के 28 नंबर श्लोक में स्वयं भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञस्य तपयः संशीवित व्रतः। भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं और कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा, अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो यहाँ पे कई प्रकार के योगियों का वर्णन भगवान स्वयं अपने मुंह से कर रहे हैं। पहले तो बता रहे हैं कुछ लोग कठोर व्रत अंगीकार करते हैं। कठोर व्रत मतलब कुछ महीने में कुछ चीज़ों का परित्याग, जैसे चतुर्मास का पालन करते हैं कुछ लोग। 4 महीने में कम खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, 1 टाइम खाते हैं, जमीन पर सोते हैं, या तीर्थाटन करते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। इस प्रकार के व्रतों का पालन करते हैं। कुछ लोग अपने धन का उपयोग करते हैं, अपव्यय करते हैं, मतलब बहुत अधिक खर्च, जैसे धर्मशाला बनवा देते हैं, वृद्धा आश्रम बना देते हैं, भोजन फ्री कर देते हैं, रोटी कपड़ा कंबल कुछ भी बांटने का प्रयास करते हैं। ये भी एक यज्ञ है। लेकिन और एक अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करते हैं, है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार की जो है योग पद्धतियों का अभ्यास करते हैं ताकि वो योग कर सकें। और कुछ स्वाध्याय करते हैं, वेद शास्त्रों का पठन करते हैं जिससे उनका ज्ञान बढ़ सके। तो क्या इन यज्ञों को हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं? यहाँ पर भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कुछ समय तक तो ठीक है, जैसे स्वाध्याय यज्ञ हो गया, अगर आप खुद से अध्ययन करते हैं तो वो खुद का अध्ययन आपका कितना उद्धार कर पाएगा वो आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई विद्यार्थी विद्यालय ना जाए और घर बैठ करके स्वाध्याय करके सोचे वो इंजीनियर बन जाए तो पॉसिबल नहीं है। उसे किसी न किसी विद्यालय में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, किसी न किसी गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही अष्टांग योग पद्धति भक्तों हम कब तक कर सकते हैं? जब तक हमारा शरीर साथ देगा तब तक। आज मनुष्य को 2 घंटा कथा में एक आसन में बैठने के लिए कह दिया जाए तो 50 बार करवट बदल लेते हैं। तो हम अष्टांग योग पद्धति क्या कर पाएंगे? और अनाथालय वृद्धाश्रम या रोटी कपड़ा मकान बांट देना, ये भी एक यज्ञ है, लेकिन ये संपूर्ण यज्ञ नहीं है। इनसे हमारा कुछ कल्याण हो सकता है, मतलब लघु कल्याण हो सकता है, लेकिन दीर्घ कल्याण कैसे होगा? कौन सा यज्ञ करने से? अगर हम कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो ये सारे यज्ञों का फल स्वतः प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम देखेंगे कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति सब कुछ करता है। जैसे अगर आप भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं तो वो भोजनालय ये सब व्यवस्था करना, वृद्धाश्रम मंदिर में रहते हैं बहुत सारे लोग, उनको आश्रय देना, ये स्वतः पूरा हो जाता है और अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी इस्कॉन मंदिर में जाकर देखिए, मंगला आरती और संध्या आरती में भक्त इतना उछल के नाचते हैं कि आपको कहीं योग और जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वाध्याय स्वाध्याय आवश्यक है, लेकिन किसी गुरु के मार्गदर्शन में रह करके। स्वाध्याय हम अकेले नहीं कर सकते हैं, हमें ज्ञान नहीं हो सकता अकेले। शास्त्रों को पढ़ना समझना इतना आसान नहीं आज के डेट में है। हमारी बुद्धि उतनी प्रचुर मात्रा में समृद्ध नहीं है। लेकिन यदि हम किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के इन शास्त्रों का अध्ययन करें, उस पर मेडिटेट करें, तो निश्चित हम इसको सफलता से समझ सकते हैं और अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है, कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्ण महामंत्र को जप करके, भक्तों की सेवा करके, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करके, भगवान को भोग अर्पण करके जो यज्ञ हम करते हैं उसी यज्ञ में हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है और इसी यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा कलयुग में दूसरा कोई यज्ञ का विधान नहीं है। हरे कृष्ण।